सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की यीशु संग यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे संत मरकुश के बारे में। प्रत्येक धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने विश्वास, बलिदान और प्रेम से पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं। ईसाई धर्म के ऐसे ही महान पुरुषों में से एक थे संत मरकुस, सेंट मार्क। उन्होंने न केवल यीशु मसीह के सुसमाचार को लिखा बल्कि उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उनकी यात्रा, उनका संघर्ष और उनकी शहादत आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। आइए आज जानते हैं संत मरकुस की पूरी कहानी। संत मरकुस का प्रारंभिक जीवन प्राचीन यरूशलेम और एक युवा लड़का। संत मरकुस का असली नाम यूहन्ना मरकुस था। उनका जन्म यरूशलेम में हुआ था। वे एक यहूदी परिवार से थे और उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी माता मरियम यीशु मसीह और उनके शिष्यों की अनुयायी थीं। मरकुस का घर ही वह स्थान था जहां यीशु मसीह के अनुयायी एकत्र होते थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रेरितों के काम के अनुसार जब संत पतरस को रोमियों ने बंदी बना लिया था तब वे इसी घर में छिपे थे। इस प्रकार मरकुस का बचपन ईसाई धर्म की जड़ों से जुड़ा हुआ था। संत पतरस और मरकुस की मित्रता। मरकुस को प्रभु यीशु के जीवन का सीधा अनुभव नहीं मिला था, लेकिन वे संत पतरस के शिष्य बन गए। संत पतरस ने मरकुस को मेरा आत्मिक पुत्र कहा, जिससे यह साफ होता है कि उनका रिश्ता बहुत गहरा था। मरकुस ने संत पतरस की शिक्षाओं को ध्यान से सुना और उन्हें लिखा। इसलिए कई विद्वानों का मानना है कि मरकुस का सुसमाचार वास्तव में संत पतरस की शिक्षाओं पर आधारित है। 3. संत पौलुस और उनकी पहली मिशनरी यात्रा। ईसाई धर्म के प्रसार के लिए संत पौलुस और संत बरनबास ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा शुरू की। मरकुस भी उनके साथ थे। वे साइप्रस गए और वहां उन्होंने लोगों को ईसाई धर्म का संदेश दिया। लेकिन जब वे आगे की यात्रा के लिए पिसिदिया पहुंचे तो मरकुस ने यात्रा छोड़ दी और यरूशलेम लौट गए। इस कारण आगे चलकर संत पौलुस और संत बरनबास के बीच मतभेद भी हुआ था। 4. मरकुस का सुसमाचार। कुछ वर्षों बाद मरकुस ने यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं को लिखना शुरू किया। उनका लिखा हुआ मरकुस का सुसमाचार ईसाई धर्म के 4 प्रमुख सुसमाचारों में से एक है। यह सुसमाचार सबसे पुराना और सबसे संक्षिप्त है, लेकिन यह यीशु मसीह के जीवन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसमें यीशु के चमत्कारों, उनकी दया और उनके बलिदान की कहानियां लिखी गई हैं। 5. मिस्र में ईसाई धर्म का प्रचार। इसके बाद मरकुस ने मिस्र की यात्रा की और वहां ईसाई धर्म का प्रचार किया। वे अलेक्जेंड्रिया पहुंचे, जहां उन्होंने पहला चर्च स्थापित किया और वहां के पहले बिशप बने। आज भी मिस्र में संत मरकुस को अपना संस्थापक मानती है। 6. संत मरकुस की शहादत। मिस्र में ईसाई धर्म का प्रचार रोमन शासकों को पसंद नहीं था। उन्होंने संत मरकुस को बंदी बना लिया और 25 अप्रैल के दिन उन्हें घोड़े से बांधकर पूरे शहर में घसीटा। यह अत्याचार इतना भयानक था कि अंत में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार संत मरकुस ने ईसाई धर्म के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 7. संत मरकुस की विरासत। संत मरकुस की मृत्यु के वर्षों बाद उनके अवशेषों को इटली के वेनिस ले जाया गया। वहां उनके सम्मान में सेंट मार्क्स बेसिलिका का निर्माण किया गया, जो आज भी विश्व के सबसे सुंदर धार्मिक स्थलों में से एक है। उनका प्रतीक एक सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। 8. निष्कर्ष। संत मरकुस की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने न केवल ईसाई धर्म को फैलाने का कार्य किया, बल्कि इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी सच्चाई और प्रेम के पथ पर चलें।